The award for Best Female Model of the Year, Designer of the Year. Actor, television, male. Any guesses, guys? Who's winning tonight? This artist is a personal favorite of mine and the winner for Kashmir Hum Style Awards. ट्रेसेमे प्रेजेंट्स कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स रेड कार्पेट ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जोहेब के लिए करियो ना ये सब, उसका दिल जीतने के लिए। हादिया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ये ठीक नहीं है। ड्रामा कर रही है हमारे लिए खुश होने का। तुम्हें किसने कहा था हमारे लिए पार्टी रखो? किसने कहा था हमारे बेबी के लिए कुछ लो? तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की दुश्मन हूँ मैं। ऐसा नहीं है सारा, हादिया को कोई गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उसने इतने गुस्से में ये सब कह दिया था। नहीं जोहेब, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया, उसके सेवर बेच दिए। शर्म नहीं आई तुम्हें? दादा मेरी बात सुन। बहुत दफा तुम्हारी माँ को समझाया कि इसको इंसान बना दो, मगर उसने मेरी कभी सुनी नहीं। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। डॉक्टर साहब, अम्मा जी की तबीयत कैसी है अब? सॉरी, वो हम आपकी वालदा को नहीं बचा सके। क्या? क्या कह रही है? सब करवा दिया। सॉरी। नानो कैसे जा सकती है जोहेब? क्या? बहुत अफसोस हुआ। जी मैं आता हूँ। ओके बाय। शौकत, सब खैरियत है? हाँ, वो हादिया की नानी का इंतकाल हो गया। अन्ना लिल्लाहि व अन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ। मैं उधर ही जा रहा हूँ। आप शौकत, हम भी साथ चलते हैं। हाँ तो ठीक है, आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। ओके, आदत। उमर का कुछ पता चला है? उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया मैंने, जहाँ बैठता है वहां भी गया था। किसी को कुछ पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर भी आसिम, ऐसे कैसे, कहाँ जा सकता है उमर? अल्लाह ना करे कि उसके साथ कोई हादसा न पेश आ गया हो। पहली बार नहीं किया उसने ऐसा, अब तो आदत बना ली है। जब आवारा गर्दी करनी होती है चला जाता है, मोबाइल बंद कर देता है ताकि मैं फोन नहीं कर सकूं उसे। अजीब लड़का है। उसकी दादी का इंतकाल हो गया है, तो उसे खबर तक नहीं।
हौसला रखो। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ा दुख है आसिफ। बेटा हादिया, बेटा ऐसे नहीं रोते, बुरी बात होती है। भाईजान मुझे छोड़ के चली गई, दुनिया में मेरी बस वही तो दुनिया लुट गई है ना। ऐसे नहीं कहो, ऐसे नहीं कहते। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ देखो, ऐसा तो अपनी नानी माँ के लिए ना कि मग़फ़िरत की दुआ करो, उनको इस चीज की जरूरत है बेटा। हादिया संभालो खुद को, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। नानो चली गई, नानो चली गई। हाँ बेटा, हादिया संभालो खुद को, प्लीज ऐसे मत रो, हम हैं तुम्हारे साथ। शाबाश। मानो मेरी नानो चली गई। अरे बेटा, तुम अकेली नहीं हो, देखो हम सब हैं। मारो खुद को, मारो। बेटा बस बस, अब नहीं रो, बस। देखो तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे मत रो। हादिया, चलो। मैं कुछ देर इधर रहना चाहती हूँ। आखिर क्यों? नानी अम्मा यहाँ नहीं है। हाँ लेकिन यादें तो है ना। कमरों में उनकी खुशबू है ज़ोहैब। मुझे लग रहा है वो अभी आ जाएंगी और कहेंगी
हारिया तुम आ गई। मैं कुछ देर इधर रहना चाहती हूँ। अच्छा ओके, रिलैक्स करो, मैं मामा से बात कर लूँगा। नानो जुहेब, क्या हुआ? हादिया नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो कुछ दिन अपने नानी के घर रहेंगे। और ताईजान? वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चलो अच्छा है। हादिया कुछ दिन अपनी नानी के घर गुजारेगी ना तो उसका दिल बहल जाएगा। तुम कॉफी पियोगे? कॉफी बना दो। ठीक है, तुम चेंज कर। ओके। मुझे पता नहीं था उमेर हमारे साथ ये कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं आसिम? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसके दोस्त ने जरूर आपसे कुछ गलत बयानी की है। आप दोबारा मालूम करें। उमेर ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं शहनाज, मैं उस एजेंट से मिलके आ रहा हूं जिसने उसका वीजा लगाया है। समझ नहीं आ रहा इतना पैसा उसके पास कहां से आया। टिकट और वीजा मिला के 3 लाख रुपए दिए हैं उसने उन्हें। क्या? 3 लाख? तुम्हारा बेटा मुल्क से जा चुका है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल टूट गया हूं। ये झूठ है आसिम। वो हमारा उमेर ऐसा नहीं कर सकता। सारा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा था, बस यहाँ आ गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है
तुमने हालात से समझौता कर लिया, मगर फिर क्यों ख्याल आता है तुम ज़ुहैब को बुलाने का दिखावा कर रही हो। काश ऐसा मुमकिन होता। सारा, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। जानती हूँ मम्मा। थैंक यू सारा, तुमने हादिया के साथ दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है ज़ुहैब, ना उससे ना तुमसे। तुम वाकई मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हारा दिल मेरे दिल से अलग थोड़ी है। आजो आराम से, आजो। आओ बेटा। तुम तो वहां रुक गई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसे मैं लेकर आई हूं। वहां रहती तो अपनी तबीयत खराब कर लेती, बहुत परेशान थी ये। इनफैक्ट इसके मामू और मुमानी ने भी इसको समझाया कि इसे यहां आना चाहिए, अपने घर। थैंक यू मामा। ज़ुहैब, जाओ इसे कमरे में ले जाओ। चलो जाओ बेटा। हाँ सारा, क्या कर रही थी बेटा? मोबाइल यूज कर रही थी। मैं चलती हूँ ताईजान, गुड नाइट। हादिया, तुमने अपनी हालत क्या रखी है? डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर अपने लिए नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे का सोच लो। तो अल्लाह का फैसला है, वो कब आएगी। और अगर तुम खुश रहोगी तो नानी अम्मा को भी सुकून मिल जाएगा। वो तो इस दुनिया से चली गई, मगर उनकी रूहानी ताल्लुक तुम्हारे साथ अभी भी है। चलो शाबाश, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर मामा को पता चला कि नहीं रेस्ट कर रही तो मेरी शामत आ जाएगी। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और तुम्हारा ख्याल रखना। प्लीज अपना ख्याल रखो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज, मेरे लिए। चेंज कर लेती हूँ पहले। थैंक यू। जी आसिम, मैं ढूंढ रही हूँ, अभी मिल जाएगा जाला की तरह। यही तो रखते हैं। मिल गए, आपका और अम्मा जी का आईडी कार्ड मिल गया। कोई और कागजात वगैरह तो नहीं चाहिए? ठीक है, सही। चले, खुदा हाफिज। मेरा ज्वेलरी बॉक्स खुला हुआ क्यों है?
या अल्लाह, मेरा जेवर कहाँ गया? समझ नहीं आ रहा है इतना पैसा उसके पास कहां से आया। टिकट और वीजा मिला के 3 लाख रुपए दिए उसने उन्हें। मेहर, ये तुमने क्या किया? नहीं मामू, ये तो मैंने कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट मेरी तो मेरे से कोई बात ही नहीं हुई। अगर मेरे से इस बात का जिक्र किया होता तो मैं आपको जरूर बताती। मामू प्लीज आप परेशान मत हो, शायद 1-2 दिनों में कॉल कर ले। आप इस तरह टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें। सब कुछ ठीक है आदिया? क्या हुआ? ज़ोहैब कुछ ठीक नहीं है, तो मैं बाहर चला गया है। मामू बहुत परेशान है। बाहर चले गया मतलब? हाँ, अचानक सऊदी अरब चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अचानक इतना बड़ा कदम कैसे ले सकता है। और क्या क्या ले गया है तुम्हारा शहजादा? अच्छी तरह चेक कर लो। मेरे पास सिवाय अपनी शादी के जेवरों के और था ही क्या आसिफ? सारी जिंदगी मैंने उन्हें संभाल कर रखा कि बुरे वक्त में वो हमारे काम आएंगे। क्या कहूँ, क्या बोलूं, मुझे नहीं मालूम था कि उन्हीं जेवरों की वजह से हम पर बुरा वक्त आएगा। बुरा वक्त जेवरात की वजह से नहीं, तुम्हारे बेटे की वजह से आया है। अपने ही घर में चोरी करके चला गया। ये थी मेरी तरबियत। अब रोने से क्या फायदा? तुम ही तो उसके ऐबों पे पर्दा डालती थी। इसीलिए समझाया करता था शहनाज बेगम, मगर मेरी बात सुनती कहां थी तुम? मैं या अम्मा जी जरा सा उमैर को कुछ कह देते थे तो उमैर से पहले तुम्हें बुरा लग जाता था। उमैर, तुमने ये क्या किया? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो तुम्हारी मैंने पूरी नहीं की? तुमने अपनी माँ तक का न सोचा। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए आंसू बहाने की। अब मैं इस घर में उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। मर गया है उमैर हमारे लिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जानती। लेकिन एक मसला है, जब हमारा बेबी आ जाएगा तो ये मोहब्बत बढ़ जाएगी। मैं जानती हूँ आप उस वक्त भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे लग रहा है मेरी सारी मोहब्बत हमारे बच्चे के लिए होगी। कब आएगा वो? अच्छा, ऐसे ही खुश रहा करो। अच्छा चले? चले। तो प्लीज अपना मूड भी थोड़ा सा ठीक कर लो, सबके लिए अच्छा होगा। आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मेरा ऑफ है।
मैं कल आऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अरे वाह एहसन, आज तुम घर पर हो? हाँ सारा, काफी दिन हो गए हैं, मैंने आराम नहीं किया, सोचा क्या छुट्टी ले लूं। एहसन, मैं क्या सोच रही थी कि आज शाम को हम कहीं बाहर चलें। वैसे भी इतने दिन हो गए आप और मैं कहीं बाहर नहीं गए, आज चलें? मैंने छुट्टी आराम करने के लिए ली, तुम्हें घुमाने के लिए ली। भाई, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? ऐसी बात नहीं है सारा। तुम तो जानती हो सारा, मैं कितना काम करता हूँ, थक जाता हूँ। आज मैं पूरा दिन घर पे रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मानो ताईजान किधर है? वो चाची जान के साथ गई हैं। अच्छा, तुम उनको बता देना कि हम नाना के घर जा रहे हैं। चलें? ममानी, आप ये कपड़े नानो की तरफ से सदका कर दो। हाँ आदिया, मैं भी यही सोच रही हूँ। ममानी, हाँ कहो। ये चादर रख लूं? हाँ बेटा, रख लो। उमर की कुछ खबर आई? कोई फोन किया उसने? नहीं हादिया, उमर का कोई फोन नहीं आया। आप मामू से कहें वो मालूम करे क्या कर रहा है वहां पे। तुम्हारे मामू तो उमर का जिक्र तक नहीं सुनना चाहते। उनसे कोई भी बात करो वो फौरन गुस्से में आ जाते। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। अगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं क्योंकि मैं मां हूं। आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ मामू से। मामू, मैंने कहा ना, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। बात ना करने से मसला हल नहीं होता। जो हुआ सो हुआ। आप मालूम तो करें वो ठीक तो है, काम कैसा है। उधर भी तो मसले होते हैं ना। वैसे भी नानो के जाने के बाद आप लोगों का है ही कौन। मैं को भी भुला देंगे तो क्या करेंगे। मामू, आपको चाहिए आप दुआ करें, उसका ये उठाया हुआ कदम उसके लिए मुबारक साबित हो और उसकी जिंदगी संवर जाए। प्लीज मामू, ना नहीं तो ममानी का ख्याल कर लें। बस यार, मैं तो सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बस दुआ करो कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बहुत जल्द मैं फुप्पी बन जाऊंगी। सोहेब बेटा, परेशान मत हो, हिम्मत रखो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा।
जी चाचू, साल गुम है। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। चची और मामा मेरे साथ ही हैं। अगर कुछ चेंज हुआ है जो भी मैं आपको अपडेट कर लूँगा। ओके। ब्लड भी अरेंज कर लीजिए। ब्लड क्यों? हादे की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ कॉम्प्लिकेशन आई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। ऑपरेशन? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अभी ऑपरेशन का कह रहे हैं, लेकिन हादिया की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर ऑपरेशन क्यों? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है समीरा। अभी बस दुआ करें अल्लाह ताला हादिया और बच्चे को खैरियत से रखे। सोएब को देखा नहीं जा रहा मुझसे। नजर लग गई। क्या हो गया? परेशान नहीं हूँ, दोनों बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत से रखे। संभालो खुद को। मुझे बहुत घबराहट। और भी आप संभालो खुद को। आप ऐसे करेंगे तो ज़ुहैब को कौन देखेगा? आपको ज़ुहैब को आपसे हौसला चाहिए। कुछ नहीं होगा। घबराहट होगी मुझे। सुहेब की जिंदगी से तो मैं कब की जा चुकी हूँ। अब बच्चा आने के बाद सुहेब और हादिया का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। सारा, सारा, हाँ क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं। तुम भी यकीनन बेबी के बारे में ही सोच रही होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भांजा होगा या भांजी? भांजा या भांजी क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही अहम है ना। ये तो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम निकल रहे हैं, बस हम आते हैं। क्या हुआ महानूर? सारा, हादिया की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी जल्दी निकलो, तुम रेडी हो? हम निकलते हैं, बस जल्दी चलो।